नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गहन कार्य पर। और देखिए, मजे की बात यह है कि हमारे पास स्रोत के नाम पर सिर्फ यही दो शब्द हैं। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि इस शीर्षक के पीछे क्या मतलब छिपा हो सकता है और आज की दुनिया में ये जरूरी क्यों है। गहन कार्य। ये सुनते ही दिमाग में आता है कि किसी काम में पूरी तरह डूब जाना, कोई भटकाव नहीं, एकदम फोकस। पर क्या ये मुमकिन है आजकल? जहाँ फोन बज रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, क्या सच में ऐसा हो पाता है? चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं, बस इस शीर्षक के आधार पर ही। हाँ बिल्कुल, ये शीर्षक ही अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देता है। और आप सही कह रहे हैं, गहन कार्य सिर्फ ये नहीं कि क्या काम हो रहा है, बल्कि कैसे हो रहा है उस पर जोर देता है। बात सिर्फ ज्यादा काम निपटाने की यानी उत्पादकता की ही नहीं है। क्वालिटी वाला काम वो सिर्फ घंटे लगाने से नहीं होता। ये इस पर निर्भर है कि कितने समय तक कितनी गहराई से ध्यान लगाया गया है। और हाँ, इसमें कौशल विकास का पहलू भी है, वो भी बहुत अहम है। सोचिए ना, जैसे कोई म्यूजिशियन है, बिना भटके घंटों रियाज कर रहा है, तो वो न सिर्फ अपनी कला निखार रहा है, बल्कि उस प्रोसेस में शायद एक तरह की मानसिक शांति भी महसूस कर सकता है। मानसिक शांति। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब आप कह रही हैं कि गहरे काम में इतने डूब जाओ कि दिमाग को बाहरी शोर चिंताओं से फुर्सत मिल जाए और उससे फिर स्पष्टता और सुकून मिले। बिल्कुल, जब आप पूरी तरह से किसी मुश्किल काम में लगे होते ना, तो दिमाग के पास सच में फालतू चीजों में भटकने का वक्त ही नहीं होता, या कह लीजिए एनर्जी नहीं बचती। और यही चीज इसे आज के समय में इतनी कीमती बनाती है, क्योंकि आजकल ज्यादातर काम कैसा होता है? सतही सा, बिखरा हुआ। ईमेल चेक कर लिया, मीटिंग में चले गए, छोटे मोटे काम निपटा लिए। इनसे दुनिया चलती जरूर है, हाँ, लेकिन शायद वो गहरी वाली संतुष्टि या फिर कोई असाधारण नतीजा वो इनसे नहीं मिलता। तो ये गहन कार्य ये सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं बल्कि प्रोफेशनली भी ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। आपने पिछली बार इसे अर्थव्यवस्था के लिए एक सुपर पावर जैसा कहा था। ये सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है। हाँ, सुपर पावर हो सकता है थोड़ा नाटकीय लगे, लेकिन जरा सोचिए, आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुश्किल समस्याओं को सुलझाना, तेजी से नई चीजें सीखना और बहुत हाई क्वालिटी वाला काम करना, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। और गहन कार्य आपको यही करने में मदद करता है। जहां ज्यादातर लोग लगातार डिस्ट्रैक्टेड हैं, ध्यान बटा हुआ है, वहां गहराई से फोकस करने की क्षमता आपको सही में भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। हम जब भी एक काम से दूसरे पर जाते हैं ना, तो हमारा ध्यान पूरी तरह शिफ्ट नहीं होता, कुछ हिस्सा पिछले काम पर ही अटका रह जाता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। और ये हमारी रेजिड्यू। हाँ, तो गहन कार्य इसी नुकसान से बचाता है। हाँ, नहीं, ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर, क्या ये सबके लिए प्रैक्टिकल है? मतलब बहुत से लोगों की नौकरियां ही ऐसी होती हैं जहाँ लगातार रुकावटें आती हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो तुरंत जवाब दें। तो क्या क्या वो लोग भी गहन कार्य कर सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। देखिए, शायद हर कोई दिन में 8 घंटे पूरी तरह गहन कार्य नहीं कर सकता, शायद जरूरत भी नहीं है। पर मुद्दा ये है कि क्या हम जानबूझकर थोड़े समय के लिए ही सही ऐसी कंडीशंस बना सकते हैं जहां हम बिना भटकाव के काम कर सके। ये शायद सुबह का 1 घंटा हो या हफ्ते में कुछ खास टाइम ब्लॉक कर लिए। ये एक आदत बनाने जैसा है, जैसे जैसे किसी मांसपेशी को ट्रेन करते हैं ना, वैसा। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ये अपने माहौल को डिजाइन करने और अपनी प्रायोरिटीज को लेकर एकदम क्लियर होने के बारे में ज्यादा है। तो आज हमने सिर्फ इस शीर्षक गहन कार्य के आधार पर ही काफी कुछ सोचा, काफी कुछ समझा। ये साफ है कि इसका लेना देना गहरी एकाग्रता से है, बिना भटकाव वाले माहौल से है, और हाँ, हाई क्वालिटी वाले नतीजे पैदा करने से है। और जैसा आपने कहा, ये कौशल विकास और शायद मानसिक शांति से भी जुड़ा हो सकता है। हाँ, और अगर इसे बड़े दायरे में देखें, तो ये क्षमता शायद इस तेजी से बदलती दुनिया में सफल होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती जा रही है। ये सवाल खड़ा करता है कि हम अपने सबसे कीमती रिसोर्स, अपना समय और अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। क्या हम उन्हें बस यूं ही बिखेर रहे हैं सतही कामों में, या फिर जानबूझकर गहराई में इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं कि आज के माहौल की जो चुनौतियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने काम या अपनी जिंदगी में
गहन कार्य के लिए थोड़ी सी जगह बनाने की शुरुआत कैसे की जा सकती है? और अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहला फर्क क्या महसूस हो सकता है? जरा सोचिएगा इस पर।